चलो बेटा, आज हम फिर कक्षा 12 हिंदी के सेशन में फिर उपस्थित हैं। और आज हम बात करते हैं बेटा किसकी, यमक अलंकार की। हमने पिछले वीडियो में आपको अनुप्रास अलंकार पढ़ा चुके हैं और आज बात करते हैं हम यमक अलंकार। उसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे आप, उसका उदाहरण कैसे समझेंगे आप, ठीक है। तो इसी विषय में बात करते हैं। मैं बात करता हूँ या कर रहा हूँ कक्षा 12 यूपी बोर्ड की। तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि परिभाषा हमसे नहीं आएगी या उदाहरण हमसे नहीं आएगा। तो निश्चिंत होकर ये लेक्चर देखिए और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपकी समझ में आ जाएगा। मैं आज बात करता हूँ यमक अलंकार की, ठीक है। यमक अलंकार क्या होता है, मैं यमक अलंकार की आपको परिभाषा बताता हूँ। मैं डेली बताता हूँ किसी न किसी चीज़ की परिभाषा और उसका उदाहरण। तो हम कैसे लिखेंगे जी यमक अलंकार। और बेटा ये 2016 से ना 2025 तक एग्जाम में आया है ये सब आपके, तभी तो मैंने लिखा है 2016 से 2024 तक, सॉरी 24 तक। यमक अलंकार 2016 से 2024 तक, ठीक है। अब इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, अब परिभाषा क्या होती है मैं बताता हूँ आपको, और आप समझ भी गए होंगे परिभाषा कैसे लिखनी है। अब हम बात करते हैं यमक अलंकार की परिभाषा। आपको यहाँ नीचे परिभाषा लिखना है और नीचे अंडरलाइन करना है। अब कैसे लिखना है, जब एक ही शब्द, क्या चीज, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार, मतलब कोई शब्द है दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, ठीक है, प्रत्येक बार भिन्न हो, तो वहां बेटा यमक अलंकार होता है। फिर बता रहा हूं मैं, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता हो या होता है तो तब वहां यमक अलंकार होता है। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार, ठीक है, दो या दो से अधिक बार, ठीक है, भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है, ठीक है, तब वहां यमक अलंकार होता है। जैसे कोई भी शब्द है दो बार आ गया या दो से अधिक बार आ गया और उसका प्रत्येक बार अर्थ अलग निकले, तो वहां क्या होता है बेटा यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार, ठीक है। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए या अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त हो, तब वहां यमक अलंकार होता है। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है तब वहां यमक अलंकार होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा, ये परिभाषा आपकी समझ में आ गई किसकी, यमक अलंकार की। यमक अलंकार की आपको परिभाषा समझ में आ गई, यमक अलंकार की परिभाषा समझ में आ गई। अब हम इसका उदाहरण लिखेंगे कि अगर एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि यमक अलंकार, इस उदाहरण में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है या इस उदाहरण में किस अलंकार है, तो उसका नाम बताइए। या इस अलंकार में इस उदाहरण में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, उसका नाम लिखिए। तो हम उदाहरण भी बता, अब क्या है, काली घटा का घमंड घटा, यहाँ भी घटा यहाँ भी घटा, ठीक है, यहाँ घटा यहाँ काली घटा। काली घटा का मतलब होता है बेटा बादलों का समूह। यहाँ काली घटा और यहाँ घमंड घटा, यहाँ क्या काली घटा। काली घटा बहुत सारे जब बादल आकाश में इकट्ठे होते हैं ना, जिसे बादलों का समूह क्या होता है बेटा, उसको काली घटा कहते हैं। आकाश में बहुत सारे या अनेक बादलों का समूह, ठीक है, या बहुत सारे बादलों का समूह, या हम इसको हिंदी की भाषा में कहते हैं बादलों का समूह, क्या होता है बेटा काली घटा। अब यहाँ क्या आता है, घमंड घटा, यानी कि घमंड कम हुआ, ठीक है, घमंड कम हुआ। यहाँ काली घटा यानी कि बादलों का समूह और यहाँ घमंड घटा, ठीक है, कि घमंड कम हुआ। तो हो गए इसमें दो अर्थ निकलते हैं, यहाँ काली घटा मतलब बादलों का समूह और यहाँ घमंड घटा यानी कि घमंड कम हुआ, दो अर्थ हुआ। अब क्या है, नभ मंडल तारक वृंद खिले। अब मैं इसका अर्थ बताता हूँ आपको। काली घटा का घमंड घटा, इसमें क्या काली घटा यानी कि बादलों का समूह, ठीक है, काली घटा और क्या बादलों का समूह के घमंड के कम हो जाने पर, ठीक है, इसमें क्या है, काली घटा के घमंड का कम हो जाने पर इतना हो गया। नव मंडल तारक वृंद खिले, नव मंडल
तारक वृंद खिले, नवमंडल तारक वृंद खिले, यानी कि रात के आकाश में तारों का समूह खिल गया, यानी कि रात के आकाश में तारों का समूह खिल गया। ठीक है, रात के आकाश में तारों का समूह खिल गया। अब इसका पूरा अर्थ बताते हैं। क्या, काली घटा, ठीक है, काली घटा के घमंड के कम हो जाने पर, यानी कि काली घटा के घमंड, काली घटा के घमंड, ठीक है, काली घटा के घमंड के कम हो जाने पर रात के आकाश में तारों का समूह खिल गया। ठीक है, अब यहाँ कैसे पहचानेंगे? काली घटा, बादलों का समूह, घमंड घटा, ठीक है, यानी कि घमंड कम हुआ। इतनी बात समझ गए? तो क्या है यहाँ बेटा, यमक अलंकार होता है, यमक अलंकार। मैं कक्षा 12 की बात कर रहा हूँ, यूपी बोर्ड इलाहाबाद। ठीक है, अब मैं दोबारा फिर इसकी परिभाषा आपको बताता हूँ, किसकी? यमक अलंकार की। यमक अलंकार की उदाहरण आप समझ गए, और इसका भावार्थ या सार भी आप समझ गए कि इसका अर्थ क्या है। इसमें क्या है, जब एक ही शब्द, एक घटा घटा, एक ही तो शब्द है, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, यहाँ घटा, यहाँ दो आ गया, घटा एक दो, यहाँ भी घटा, नंबर एक घटा, नंबर दो घटा, यानी कि जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है, ठीक है, तब वहां यमक अलंकार होता है। ठीक है, यहाँ क्या, काली घटा, बादलों का समूह, घमंड घटा, यानी कि क्या है, घमंड कम हुआ, तो यहाँ काली घटा, यहाँ भी तो घटा है और यहाँ भी घटा है, तो यहाँ काली घटा यानी कि बादलों का समूह, और यहाँ घमंड घटा यानी कि घमंड कम हुआ। समझ गए? यानी कि क्या है इसमें, काली घटा के घमंड के कम हो जाने पर रात के आकाश में तारों का समूह खिल गया। ठीक है, समझ में आई? इसमें क्या है, काली घटा के घमंड के कम हो जाने पर रात के आकाश, ठीक है, रात के आकाश में तारों का समूह खिल गया। इतनी बात समझ में आ गई? मैं दोबारा फिर आपको बता रहा हूं, इसमें क्या है, जब एक ही शब्द, ये भी घटा है, तो ये काली से बाद में घटा और ये घमंड से बाद में घटा है, तो यहाँ बादलों का समूह और यहाँ घमंड कम हुआ। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है, तब वहां यमक अलंकार होता है। यानी कि जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार भिन्न भिन्न, यहाँ क्या है, काली घटा, बादलों का समूह हो गया यहाँ, और यहाँ क्या है, घमंड, घमंड घटा, यानी कि यहाँ घमंड कम हुआ है। शब्द एक ही है, ये भी घटा और ये भी घटा, लेकिन दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न है, दोनों के अर्थ अलग निकल रहे हैं। ठीक है, इसी को तो कहते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि यमक अलंकार की सुधारण सहित परिभाषा लिखिए, तो आपको यमक अलंकार की परिभाषा भी लिखनी पड़ेगी और उसका उदाहरण भी लिखना पड़ेगा। और कभी कभी हो जाता है कि कोई उदाहरण दे दिया आपको, उसमें पूछता है कि इस उदाहरण में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, किसमें, उदाहरण में। तो मैं आपको हर तरीका यहाँ समझाता हूँ, किसी तरह की आपके मन के अंदर किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। आप मेहनत से लगातार पढ़िए और मैं बड़ा बिंदास तरीके से आपको पढ़ाता हूँ। तो ये बेटा यमक अलंकार हो गया। इससे जो पिछले वाले वीडियो में मैंने पढ़ा था अनुप्रास अलंकार, वो आप देख लीजिए। ये यमक अलंकार है, और इसलिए पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया था अनुप्रास अलंकार, वो देख लीजिए, आपका भला हो जाएगा। यमक अलंकार की परिभाषा आप समझ गए, इसका उदाहरण भी समझ गए कि ये क्या कहना चाहता है आपसे और क्या परिभाषा है। ठीक है, मैं कक्षा 12 यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूँ, हिंदी। यमक अलंकार समझ में आ गया आपको? मैं एक बार फिर बताने का प्रयास करता हूँ आपको। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है, तब यमक अलंकार होता है। यहाँ काली घटा, यहाँ घमंड घटा, यहाँ बादलों का समूह और यहाँ घमंड कम हुआ। ठीक है, इतनी बात समझ गए आप? तो ये है, तो इसको बेटा मेहनत से आप लगातार पढ़िए, अध्ययन करिए और प्रयासरत रहिए। पढ़ाई के प्रति हमेशा अपना एक लक्ष्य बनाइए कि हमें इस लाइन में जाना है और हमारा लक्ष्य ये है। अपना लक्ष्य या अपने गोल बनाइए और उन्हीं पे फोकस करिए। तो बस मेरा तो यही कहना था बेटा, और निःशुल्क पढ़ाता हूँ, किसी तरह का कोई आपसे चार्ज नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक विकलांग व्यक्ति हूँ, दोनों पैरों से विकलांग हूँ, और मैं आपको पढ़ाता हूँ हिंदी निःशुल्क।
तो हमें यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करिए। तो ठीक है बेटा, अगले सेशन में हम फिर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।